आइए आज पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। कहा सबसे पहले हमने एक पॉइंट चार्ज देखा, जहां पे पॉइंट चार्ज रखेंगे वहां पे हम लोग क्या मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। यहाँ x इक्वल टू 0 किसी पॉइंट में निकालना है, उस पॉइंट तक की दूरी, क्योंकि फील्ड है तो फील्ड में पॉइंट पे ही हर चीज डिफाइन होगी, चाहे इंटेंसिटी हो चाहे पोटेंशियल हो। तो यहाँ तक r पे मान लीजिए किसी पॉइंट r पे हम लोग पोटेंशियल जानना चाहते हैं। का पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। का हमारे पास एक फार्मूला है वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो वर्क निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसी चार्ज को लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे बेहतरीन चार्ज को लाने के लिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, वो कौन है हमारे पास, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को अगर हम यहाँ से यहाँ लेकर आए r दूरी पर, तो हमारे पास जितना वर्क डन होगा उसके डिवाइडेड बाय अगर टेस्ट चार्ज कर देंगे तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। बट हमें अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन के लिए देखते हैं, जब हम चार्ज को यहाँ लेकर आएंगे तो लगातार जैसे जैसे इस चार्ज के करीब आएंगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स लगातार चेंज हो रहा है, और चेंजिंग फोर्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ से करते हैं स्टार्ट कि डी डब्ल्यू बराबर कितना होगा, एफ डॉट डी आर, क्योंकि हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट दूरी ले रहे हैं वो किसके ले रहे हैं, आर के टर्म में ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि बताइए आर कहां से कहां तक होना चाहिए। तो सुनो, आर की लिमिट कहां से कहां होनी चाहिए, आर स्टार्ट कहां करेंगे, इनफाइनाइट से। जब आर इनफाइनाइट पे होगा तो क्या हमने कुछ काम किया है, नहीं, कुछ नहीं काम किया। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, 0। कहां पे ले आके हमें निकालनी पोटेंशियल वैल्यू, आर पे चाहिए, तो यहाँ पे आर लिख देंगे। उस वक्त जो हमारे पास टोटल वर्क डन होगा वो डब्ल्यू के बराबर होगा। इसी लिमिट को हम लोग आगे उतार देते हैं। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू की लिमिट कहां से है, 0 से लेकर डब्ल्यू तक, और आर की लिमिट कहां से कहां तक है, आर से इनफाइनाइट से लेकर आर तक। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एफ और डीएक्स के बीच में क्या रिलेशन है हमारे पास। देखो हम एक्सटर्नल वर्क निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला है वो एक्सटर्नल वर्क के लिए हमें फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, तो एफ की डायरेक्शन ये हुई। और हमें मालूम है कि जब हम लोग फोर्स को कांस्टेंट बनाएंगे तो किसी पॉइंट पे लेंगे, तो मान लीजिए इस पॉइंट पे हम लोग फोर्स को वैल्यू करें, थोड़ा सा खिसकाएंगे, डीएक्स खिसकाएंगे। तो डीएक्स जब खिसकाने जाओगे तो उस वक्त हमारा फोर्स चेंज नहीं होगा। तो डीएक्स की डायरेक्शन हमारे पास ये है, क्यों, क्योंकि एक्स इधर बढ़ रहा है, तो डीएक्स की डायरेक्शन ये और एफ की ये, तो दोनों अपोजिट है। थीटा कितने डिग्री, 180 डिग्री, cos 180 कितना होता है, -1, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -1 इंटू एफ डीएक्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, 0 टू डब्ल्यू, ये वही लाइन उतार दी, एफ की वैल्यू लिख लेते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है, कहा एट एक्स, इस पॉइंट पे हमारा फोर्स चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू, ये वाला चार्ज कूलम्ब्स ला, दूसरा वाला चार्ज डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर, तो यहाँ दूरी का स्क्वायर लगा दिया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट के लिए कांस्टेंट बाहर करेंगे, तो यहाँ पे माइनस के क्यू क्यू नॉट को हम लोग बाहर निकाल लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में उतारते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। डी डब्ल्यू, छोटे छोटे डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा डब्ल्यू, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1/x, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पे हमने माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आ गया। अपर लिमिट क्या है, 1/x की यहाँ कितना रखना है, r, और माइनस लोअर लिमिट में x की यहाँ इनफाइनाइट। अब आप पूछोगे यहाँ वाला माइनस का है, तो ये मल्टीप्लाई होकर प्लस आ चुका है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 1/इनफाइनाइट बराबर कितना हो जाएगा, 0 के, क्योंकि हमने यहाँ पीछे लिख रखा है 1/इनफाइनाइट बराबर 0। तो जब सॉल्व करोगे तो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, और v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होता है, तो डब्ल्यू यहाँ लिखा, क्यू नॉट यहाँ लिखा, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, जो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई वो के क्यू डिवाइडेड बाई आर, जहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमने इन चीजों की हेल्प ली है, और ये हमारे पास पूरा डेरिवेशन है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।